का बेटा जा रहा था भगवान के भजन को, और ये लिखा है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में अयोध्या कांड में, जिसका बेटा भगवान का भजन नहीं जानता, भगवान के नाम को नहीं पहचानता, वो महतारी ये ना समझे कि मेरे वो बेटा बहु है। क्या लिखा है? क्या पुत्रवती जुवती जग सोई, ध्रुव जी गए, नारद जी को गुरु बनाया और नारद जी ने गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर का मंत्र है। ध्यान रखना, तपस्या की, तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु को आने पर मजबूर कर दिया। भगवान विष्णु ने ध्रुव को वचन दिया था कि तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे, और जिस समय इस धाम को छोड़ करके जाओगे, उत्तर दिशा में तुम्हारे नाम से एक ध्रुव तारा बन जाएगा आकाश में। सब ग्रह अपनी जगह छोड़ सकते हैं, लेकिन वो ध्रुव तारा कभी नहीं हटेगा। आज तक दिखाई देता है। राजन परीक्षित, दैत्य वंश कहां से प्रकट हुआ? ये राक्षस किसकी संतान है? कश्यप ऋषि के 13 रानी थी। सबसे छोटी रानी थी दिति, और दिति के जब संतान नहीं हुई तो कश्यप ऋषि जब भजन करने जा रहे थे तो दिति ने रास्ता रोका है। और एक बात जीवन में सभी बच्चे ध्यान से सुने, परमात्मा हमेशा मदद करता है तो सबसे छोटे की करता है। बड़े के मददगार तो निरे मिल जाएंगे तुम्हें, पर आज समय बदल गया है। कौ बड़े आदमी थे, विधायक थे, कोई गरीब आदमी नो तो दे आवे तो उन्हें पर टाइम ना है। बिल्कुल लिस्ट में नाम ही ना चढ़ोगे नो तो हतो, और विधायक जी को नो तो आ जावे कौ बड़े आदमी को, और जब मां कोई गिनती ना है, मां ऐसी हजारों गाड़ी ठानी लाने में लगे ठाणे, और गरीब आदमी के लिए अगर कोई नोता दे देता है तो टाइम नहीं मिलता। लेकिन ध्यान रखना, भगवान मदद करता है तो हमेशा छोटे की करता है, बड़े के तो मददगार नहीं रहे। सही बताओ बाल को, ध्यान से सुनो, पढ़वे वाले हो। गिनती में सबसे बड़ी गिनती कौन सी है? 9। 9 की तो है। जो 9 तक के अंक जितने इतने ही में लिखो जाओ, चाहे करोड़न लिख लो चाहे अरबन लिख लो। सबसे छोटा उसके बाद पड़ता है 0। यही तो होता है, नीचे यहां से नंबर लगता है। सो एक बार बेटा है सो वो कबू 9 की गिनती जो हतकाई बाने 8 छोटो सो 8 में थप्पड़ मार दो। 8 ने बेचारे ने गाल सहरा लो रही, 8वां ने मार दो 7 में, 7 ने मार दो 6 में, 6 ने मारो 5 में, चुको जो जो छोटो आ रो सो पिट तो आ रो। अंत में 2 को नंबर आओ तो 2 ने मार दो 1 में। अब 1 के बाद वो 0 सुबाने 0 ने कही कि मेरो ही नंबर है, तो 1 ने कही 0 ते क्या तू घबराना मत, मैं नहीं मारूंगा तुझे, मैं तुझे मारूंगा नहीं, पर तू मैं कहूं ता काम है कर दे, जे 9 का दिन में नहीं रहेंगे। कौन से है? तो 1 ने कही 0 से क्या तू उठ के मेरे अकेला बैठ जा, जे 9 छोटे हो जाएंगे। तो 1 के गए ना 0 धरगो तो कह गए 10 रह गए 9 छोटे। तो कभी छोटे को कमजोर मन समझना, छोटे की कीमत से ही बड़ों की कीमत होती है हमेशा। सोता बंद हो। आज जैसे ही वो रानी तिथि खड़ी हुई है सामने, कश्यप ऋषि जा रहे थे, क्या बोली है सामने? अरे सोतिली है गई बेटनु पारी,
बता रहे हैं तो मैं तुमसे एक बेटा की भीख चाहता। दिति जब कह रही थी तो कश्यप ऋषि बता रहे हैं क्या, दिन में जो संयोग मिला है और राक्षस कुमार उदर ते जावे। अरे दिति, ये दिन का समय है और दिन के संयोग से जो संतान पैदा होगी वो राक्षस होगी। बार बार समझ आई रह ज्ञानी और एक नवाब दिति ने मानी। संयोग से दिति के उदर में संतान रही और कश्यप ऋषि तपस्या करने चले गए। वो संतान नहीं जन्मी तो कितने दिन नहीं जन्मी। दिति के उदर में जो गर्भ ठहरा वो नहीं जन्मा। कश्यप ऋषि समाधि में बैठे रहे, लेकिन ध्यान रखना गर्भ ने जन्म नहीं लिया तो कितने दिन नहीं लिया। ये फागुन के महीना में जो रस्याए भजन गाए जाते हैं ये उसकी साखी है दिति के गर्भ पे। कौन सी? अरे मेरी साखी को आराधू लगाऊं, मेरी साखी को आराधू लगाऊं, मेरी साखी को आराधू लगाऊं। अरे खुजरी को बढ़ी गयो जग में रोग जाते, खुजरी को बढ़ गयो जग में रोग जाते, खुजरी को बढ़ गयो जग में रोग। अरे तो जन्म गर्भ में लायो जाती, खुजरी को बढ़ गयो जग में रोग जाती, खुजरी को बढ़ गयो जग में रोग। अरे तो जन्म गर्भ में ना लाओ। ध्यान रखना 100 वर्ष तक गर्भ नहीं जन्मा। तो जैसे ही दिति की समाधि टूटी, कश्यप ऋषि की समाधि टूटी तो हाथ में जल लेकर के जल पढ़ के मारा। ध्यान रखना संतान वही 3, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप 2 लड़के हुए और एक लड़की थी जिसका नाम था सिंहिका। हिरण्याक्ष की काया में इतना बल आया उसने पृथ्वी को जल में दबा दिया, पृथ्वी को जल में दबा दिया। यज्ञपति महाराज जी और तब देवता विचार करते हैं कि पृथ्वी का उद्धार कैसे होगा, पृथ्वी का उद्धार कैसे होगा। उस समय ब्रह्मा जी को छींक आई, ब्रह्मा जी को छींक आई, नाक के रास्ता से अंगूठा के बराबर जीव निकला। आकृति कैसी थी? आकृति थी सूअर जैसे। बोलिए शूकर भगवान की। देखते देखते भयंकर विशाल रूप होता गया शूकर भगवान का। और जैसे जल में प्रवेश किया वो पापी पृथ्वी को दबाए बैठा था। भगवान क्या करते थे? अरे तबला तयसुर में मारी, राजन
दोनों नुकीले दांतों पर उठा के लाए और जब चल पटला करके पृथ्वी को टेक दिया तो वह पापी को मारा कहां? हिरण्याक्ष को जहां मारा था यज्ञपति जी वो जगह आज भी मौजूद है, इस समय भी मौजूद है। कहां मारा? कन्या पापी को बदनो हनोई, जहां पापी को बदनो हनोई और भाई को सोरो घाट बनो है। गंगा जी हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्यकश्यप को जब पता चला कि मेरे भाई को और विष्णु ने मारा है, ध्यान रखना वो पापी विष्णु को मारने का प्रयास करता है, लेकिन विचार किया बल आएगा तपस्या से, क्योंकि कुश्ती तो बराबर बाई की होते हैं। अब भगवान से लड़ने के लिए बल चाहिए और बल बिना तपस्या के आता नहीं, बिना तपस्या के नहीं आता। और सब पढ़ने वाले बच्चे बेटा ध्यान से सुनना, तुम्हें न किसी तीर्थ की जरूरत है, न कहीं गंगा जी नहाने की जरूरत है। तुम्हारे लिए जो क्लास का कोर्स बना हुआ है उसका अध्ययन करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी तपस्या है, सबसे बड़ी तपस्या है। और देखो आपने सुना हो अंबेडकर जी ने कहा था, जिन्होंने संविधान रचा है, क्या शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो ही धाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो ही धाड़ेगा। तो हमेशा बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे ध्यान रखो, और जब पढ़ाई लिखाई पे ध्यान सबसे ज्यादा कम जो चल रहा है आज, वो सबसे कम अहीन को ही चल रहा है। मैंने खुद कानंत सुनिए, बालक पढ़े हुए जावे तो का कह देता है, चले आजा काम है दिखवा दे, कहूं कलेक्टर ना है रो। तुम्हें कैसे मालूम है कलेक्टर ना है रो? तुमने उसके भविष्य को क्या तय कर दिया? हमेशा पढ़ने वाले बच्चे की तपस्या को कभी रोकना मत। और जीवन में बेटा ध्यान रखना, बिना तपस्या के तो राम को और कृष्ण को नहीं मिला, तो हमें तुम्हें तो मिलेगा क्या? राम कृष्ण को नहीं मिला, कैसे नहीं मिला? क्या जिस समय अयोध्या में प्रकट हुए श्री राम कहलाए, विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा को चले गए श्री रामचंद्र कहलाए। और अब की बार ताली बजाना जोर से कि जब 14 वर्ष वनवास काट करके लौटे थे जंगल से, तब भगवान श्री राम कहलाए। भगवान की उपाधि कब मिली? जब 14 साल तपस्या करे आए तब। अब आ जाओ अपने कन्हैया पे द्वारकाधीश में। जब गोकुल में गए थे मथुरा से प्रकट होकर के, तो कान्हा कहलाए। गोकुल को छोड़ करके जब वृंदावन चले गए, कृष्ण कहलाए। वृंदावन गोकुल को छोड़ दिया, जब मथुरा में कंस से लड़ाई लड़ी तो कृष्ण चंद्र कहलाए। और जब सबसे मोह त्याग के खारे पानी के बीच में द्वारका नगर को बसा दिया, एकांत में सबका त्याग कर दिया, सबसे मोह भंग कर दिया, तब कन्हैया द्वारकाधीश कृष्ण कहलाए। द्वारकाधीश कृष्ण नाम तब पड़ा, तब तपस्या करने वाले। तो बिना तपस्या के जब भगवान ने ना मिलो तो हमें तुम्हें तो मिले होगा। जीवन में बच्चों के लिए सबसे बड़ी तपस्या वही है जो तुम अध्ययन कर रहे हो अपनी पढ़ाई। बस श्रोता बंधु, वो पापी तपस्या करने गया और लिख रहे हैं गोस्वामी जी रामचरितमानस में क्या? तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल
भगवान की तपस्या की, लेकिन रानी का नाम था कयाधु, और कयाधु का जो पुत्र पैदा हुआ था वही था प्रहलाद। प्रहलाद और हिरण्यकश्यप ने राम के नाम पर पाबंदी लगा दी, राम के नाम पर पाबंदी लगा दी। और इधर प्रहलाद जी बुढ़िया की बात को मानकर पट्टी पर राम लिखते थे, लेकिन वह प्रहलाद के बाप ने राम के नाम पर पाबंदी लगा दी। तो प्रहलाद जी ने कही, पिताजी जब राम को मैं लिख रहा हूं उसी राम को तुम लिखो। हमेशा ध्यान रखना, छोटा भी कर्म अगर कोई बनता है और वो अच्छा बन जाए, नाम कर सकता है, पर बन तो अच्छा हो जाए। तुमने देखा हो कि जिस समय मेरे प्रभु श्री राम ने सागर पर पुल बनाया था, तो एक कौआ पेड़ पर बैठा था, बड़े बड़े बानर बड़े बड़े पत्थर उठा उठा के ला रहे थे, और हर पत्थर पर राम लिखा गया, और वो पत्थर पानी में तैर गया। एक गिलहरी वहीं थी सागर की पार पर। किन्हों को फोन बज रहा है? तो गिलहरी क्या करती थी कि पानी में शरीर भिगोवे और बालू में लोटे, और बालू पुल पे हिलायावे, और फिर शरीर पानी में भिजावे, फिर बालू में लपेटे, फिर बालू हिलायावे। तो वह कौआ ने ऊपर से कही का पागल है गई है का, हजारों मन के पर्वत पत्थर धरे जा रहे हैं, उन्नते पुल बन जावे हो क्या? तू चल दारू दे 2-4 किलो मट्टी ताते है का जावे। पर ध्यान रखना, उस गिलहरी ने जवाब क्या दिया, और जो जवाब दिया था गिलहरी ने वो भगवान राम सुन नहीं थे। अगर सबको दिल तक अच्छा लगे तो प्रेम से, वो तो एक जीव है गिलहरी, कितनी अच्छी बात की, प्रेम से ताली बजाना। तब कही गिलहरी ने कि कौआ सुन, तू अपनी अकल अपने पास रख, तू जो जानता है वह अपने पास रख, पर एक बात बता रही हूं, जिस दिन ये भगवान राम के पुल का जब इतिहास लिखा जाएगा आगे चल के, तो वह इतिहास में मेरा नाम संग आएगा, इतिहास में मेरा नाम संग आएगा। और भगवान राम ने उस गिलहरी को गोद में उठा लिया, और गिलहरी को गोद में उठा करके भगवान राम ने प्यार से वो 3 उंगली उसके शरीर पर फिरा दी। वो आज तक दिखाई देती है गिलहरी के शरीर में, वो निशान मिल गया था जो कभी मिटने वाला नहीं है। गिलहरी के शरीर पर भगवान राम की उंगली अंकित है, केवल काय के मारे कि वह पुल में थोड़ी सी मदद करी वाने ताता। तो हमेशा कर्म अगर करो तो अच्छो करो, और जीवन में हम तो एक ही प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी से कि हे प्रभु गरीबी दे देना, फटे हुए कपड़े पहना देना, चाहे भले रोटी एक टाइम खवा देना, पर घर में कोई शराबी पैदा मत कर देना, नरक बन जाता है घर का। जिस घर में शराबी पैदा हो जाता है उस घर का नरक बन जाता है। और तुम यज्ञपति देख लियो, 10 जने हुए घर में और 9 जने पैदा करते हैं, 9 वो इकलो ही काफी है, इकलो ही लगा दियो।